इस शिव महापुराण को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जिंदगी निकल गई लोगों की, शिव पुराण को समझ नहीं पाए, जीवन निकल जाता है। लोगों को लगता है जैसी भागवत है वैसी रामायण है, जैसी गीता है वैसी वो है, वैसी शिव पुराण है। महाराज को बुलाएंगे, करवाएंगे और चले जाएंगे। ना ना, इस पुराण को समझना बहुत कठिन है। समझने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है मनुष्य की, पूरा जीवन, पूरा जीवन। शिव तत्व को जानना, शंकर को पहचान। नंदी का पांव जकड़ गया कि रावण का पांव जकड़ गया, रावण पांव नहीं हिला सका। रावण ने चीखा, चिल्लाया, खूब आवाज लगाई, कोई ना आया। आखिरी में रावण ने देखा मैं किसको बुलाऊं। शंकर जी को तो मिलने जा रहा था, स्मरण नहीं था, किसको बुलाऊं रावण ने विचार करा। तब लंकाधिपति रावण ने मंदोदरी को आवाज लगाई। किसको आवाज लगाई है? जम के बोलिए, मंदोदरी। कौन है ये? रावण की पत्नी। तब लंकाधिपति रावण ने मंदोदरी को आवाज लगाई। क्यों? क्योंकि लंका के अंदर मंदोदरी केवल एक ऐसी थी जो भगवान शंकर के शिवलिंग का रोज निर्माण करती थी, रोज पूजन करती थी, रोज अर्चना करती थी। रावण को मालूम है अगर मुझे कोई बचा सकती है तो वो मंदोदरी भी बचा सकती है। तब मुझसे जो अपमान हुआ है नंदी का, मंदोदरी को आवाज लगाया। मंदोदरी उस समय मिट्टी का हाथ, बालू का शिवलिंग बनाती हुई हाथ पूरा मिट्टी में सन रहा था, मिट्टी में हाथ भिड़ रहे थे और मंदोदरी रावण की पुकार सुनकर पहुंच गई। मंदोदरी ने जो देखा, स्वामी क्या हुआ? रावण कहते मेरा पांव, मैंने सोचा ये बैल बीच में है तो इसको लांग कर चले जाऊं। इसने मुझे रोकना चाहा परंतु मैं लांग कर जा रहा था, इसने मुझे पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा, पांव जकड़ लिया। मंदोदरी मुस्कुराकर नंदीश्वर की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। केवल हाथ जोड़े थे मंदोदरी ने, और नंदी ने मंदोदरी के हाथ पर बालू रेत मिट्टी लगी हुई देखी कि ये वो बालू रेत है, ये वो मिट्टी है जिससे मंदोदरी रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर विसर्जन करती है। आज उस मिट्टी का हाथ लेकर मंदोदरी आई थी और वो मिट्टी का मात्र एक कण हाथ जोड़ते समय जमीन पर गिर गया था, उसका स्पर्श नंदी को हो गया था। उस स्पर्श से नंदी ने पांव को छोड़ दिया, मात्र एक स्पर्श। क्या है पंडाल की मिट्टी, क्या है कथा श्रवण करने की भक्ति, क्या भगवान का भजन, क्या स्मरण, क्या पूजन। क्यों रात रात लोग सोते हैं? क्यों कथा का चौथा दिन शिवरात्रि होता है, 7वें दिन की कथा में 6ठा दिन शिवरात्रि होता है? क्यों? किस लिए? रात रात भर लोग रात भर सफर करते हैं और रात भर सफर कर कर आखिरी के दिन की कथा सुनने के लिए पंडाल के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जैसे घर के मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन मेरा बाबा जाता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है। समझने वाला समझ गया, जो ना समझा वो गया। उसको पहचानना कठिन है। एक पत्र है, मेरा नाम सुमन देवी है, मेरे पति का नाम संतोष शर्मा है। मैं मुकाम संतोष नगर फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। संतोष नगर फिरोजाबाद की रहने वाली। एक लोटे जल का भेद क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मेरे छोटे बेटे का जॉब नहीं था, सारी पढ़ाई करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, हार गया। आखिरी में उसने विचार कर लिया कि अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मैंने मेरे बेटे से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत कर 4 गुनी और एक बेलपत्री शहद की लगाकर शंकर को जाना, शिव सुनेगा। गुरुदेव 2023 में मेरे बच्चे ने मेरे कहने पर
फिर वापस फॉर्म भरा और तैयारी करी, चौगनी मेहनत। आपकी कथा सुनी, एक लोटा जल शिव को चढ़ाया। आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से 2 जनवरी 2024 को सिकंदराबाद में ट्रेन मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया, रेलवे में उसकी नौकरी लग गई। एक शिव भक्ति हमारे भीतर जब जागृत होती है, विश्वास को हम जागृत करते हैं, भरोसा हमारे भीतर जब जागृत होता है तो क्यों ना शुभ। शिव भक्ति का बल जिस दिन आपके सामने होता है, आप पहचान नहीं पाएंगे। घर में छोटा सा शिवलिंग है, कोई कहता है कि मत रखो, कोई कहे ये मत रखो, कोई कहे वो मत रखो। दरवाजे पर लिखा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर में रखा शिवलिंग। आपके घर में केवल एक शिवलिंग साधारण नहीं है, वो आपकी रक्षा का एक सूचक है, रक्षा का एक सूचक है। जो पहचान गया वो पहचान गया, जो नहीं पहचान पाया वो दरा की दरा रहे। अमृत लूटा फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि पर 5 दिवसीय शिव महापुराण में खूब कुबेर भंडारी लूटाने के लिए आया। जिसने लूटना लूट लिया, जो नहीं लूटा बाद में पछताया। जो समझ गया कि शिव तत्व क्या है, जो जान गया शंकर की अविरल भक्ति क्या है, वो जान। पार्वती अपमान के सूचक में ये चंद्रदेव को काया का रोग हुआ है। काया रोग होने का कारण कोई दूसरा नहीं, काया रोग होने का कारण है किसी का अपमान। पानी और वाणी दोनों श्रेष्ठ होना चाहिए। तुम्हारे घर में आरओ लगा है क्या? जम के बोलो जरा। अच्छा, जब पानी आरओ का पीते हो, पानी छान कर पीते हो, पानी क्लीन कर कर पीते हो, क्यों पीते हो? कि हम अगर बेकार पानी पिएंगे तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। तो पानी अगर आरओ का पी रहे हो तो वाणी भी आरओ की बोली है, थोड़ी सी अच्छी बोली, श्रेष्ठ बोली। पानी तो तुम्हें बिस्लेरी का चाहिए और वाणी बिस्लेरी की नहीं है। पानी आरओ का चाहिए और वाणी आरओ की नहीं है। शब्द पानी पियो छान, गुरु करो जान। हम कहते हैं पानी पियो छान और वाणी बोलो जान। वाणी भी बोलना तो ऐसी बोलना कि किसी का दिल ना दुख जाए, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। अपनी चित्त वृत्ति से कुछ वाणी ऐसे। शिव महापुराण के अंतर्गत हम लोगों का 5 दिन की कथा है, तो शुरू के 2 दिन हम नहीं मिलते, पर अगर नीचे जैसे हम अम्मी भैया के रुके हैं या जहाँ हम रुकना हुआ अर्चिटाधिक में, जहाँ भी मैनपुरी में हम जहाँ किसी के कोरे मकान में शर्मा जी के रुके थे, ऐसा कहीं पर भी हमारा जहाँ रुकना होता है, वहाँ हम जब नीचे से निकलते हैं बहुत लोग खड़े रहते हैं, बहुत लोग खड़े रहते हैं, सबसे मिलना होता है। भाई प्रणाम 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 करा और निकलते चले। ज्यादा मिलना नहीं होता। कारण क्या होता है कि क्या बोलें, जो कुछ बोलना है शिव पुराण बोलती है। आप अपना दुख हमको आकर बता दोगे कि हमारे पाँव में तकलीफ है, कोई कह देगा मेरे बेटे को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरी बेटी को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरी बहू को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरा इसको तकलीफ है। तो हम किसी का दुख मिटाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं।
हमारा दुख तो कुत महादेव मिटाते हैं, तो आपका दुख भी वो महादेव ही मिटा सकते हैं। आ जाइए, आप उसके आश्रित हो ना, आप उसके भरोसे चलिए। Paul, homework should be bad because homework puts additional pressure on children. Against. Homework should not be banned because